हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा हाइडिंग वो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो हमें अलाउ करता है कि हम प्रिवेंट करें फंक्शन को जो प्रोग्राम के उसको डायरेक्टली एक्सेस करने से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास टाइप्स। तो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं क्लास मेंबर की वो स्पेसिफाई करते हैं लेबल के अंदर, जो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर, क्लास बॉडी के अंदर। तो कीवर्ड होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, उसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो क्लास के अंदर मल्टीपल पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के लेबल सेक्शंस होते हैं। हर एक सेक्शन रिमेन रहता है जब तक कि दूसरा सेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाते क्लास बॉडी के, तब तक वो रिमेन रहता है। जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मेंबर होता है, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है मेंबर्स का, वो होता है प्राइवेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस क्लास के अंदर हमने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीन तरीके के हमारे लेबल है, जिसके अंदर हम अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल है फ्रॉम द कहीं से भी, क्लास के आउटसाइड से भी या फिर विद इन द क्लास जो प्रोग्राम के अंदर है उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी मेंबर के बिना, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल के अंदर उसको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक मेंबर का जो क्लास के अंदर हमने यहाँ पर पब्लिकली एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है डबल लेंथ, फिर उसके बाद दो फंक्शन डिफाइन किए हुए सेट लेंथ और गेट लेंथ। इन दोनों को क्लास के बाहर हमने डिफाइन कर दिया। गेट लेंथ के अंदर हमने लेंथ को रिटर्न करवा दी और सेट लेंथ के अंदर हमने लेंथ को सेट करवा दी। मेन के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं, लाइन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन डॉट सेट लेंथ के अंदर सेट कर देते हैं, उसको प्रिंट करा देते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन, फिर उसके बाद लाइन डॉट गेट लेंथ फंक्शन से हम उसकी लाइन को भी एक्सेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टैट लेंथ के अंदर दूसरी बार वैल्यू पोर्ट करते हैं और दूसरी बार भी इसको एक्सेस करते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम कंपाइलर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 10 हमने जो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज को पास की थी वो यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हम पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर वो वेरिएबल या फंक्शन है जो एक्सेस नहीं होते, इवन अगर आप आउटसाइड ऑफ द क्लास से उसको व्यू नहीं कर सकते, ओनली क्लास या फिर उसके फ्रेंड फंक्शन है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स को। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर जो है क्लास के वो प्राइवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास विथ डिफाइन करें तो वो प्राइवेट मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबल है उसके बिना आप उसको जो डिक्लेयर करेंगे तो वो अज्यूम करेगा प्राइवेट मेंबर। कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हम डबल विथ यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो वो डबल जो विथ है वो हमारा प्राइवेट मेंबर है, क्योंकि हमने इसको किसी भी लेवल के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है वो प्राइवेट लेवल के अंदर लेगा। फिर उसके बाद पब्लिक मेंबर डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो सारे पब्लिक के अंदर जाएंगे। अगर हम डिफाइन करते हैं प्राइवेट सेक्शन और उसके रिलेटेड फंक्शन पब्लिक सेक्शन के अंदर, तो हम एक्सेस कर सकेंगे उस फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास। कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए उसको कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर का कुछ फंक्शन का बॉक्स के जो क्लास है उसके अंदर हमने पब्लिक एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, फिर दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं सेम पिछले प्रोग्राम की तरह। यहाँ फिर सिर्फ प्राइवेट विथ का नाम का हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया है। सेम वही फंक्शन है जो हमने पहले वाले क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर बॉक्स डॉट लेंथ इक्वल टू 10 कर देते हैं और बॉक्स की लेंथ को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर विथ जो है वो हमारा प्राइवेट मेंबर है। तो प्राइवेट मेंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर करेगा और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं बॉक्स 1 डॉट सेट विथ इक्वल टू 10, फिर से उसकी विथ सेट कर देते हैं और उसको विथ को हम एक्सेस करते हैं गेट विथ फंक्शन के तरफ। सेम इसी प्रोग्राम को मैं भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके कंपाइलर रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ पर इसको भी हम कंपाइलर रन करते हैं तो देख सकते हैं कि दोनों बार हमने 10 वैल्यूज़ पास की, तो हम दोनों बार उस वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं
जबकि हमारा जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वो प्राइवेट था, लेकिन हम जो क्लास के उसके फंक्शन है जो उसको हम उसकी मदद से उसको एक्सेस कर पाते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार देखते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर। तो प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल है वो फंक्शन के और वेरिएबल की तरह सिमिलरली प्राइवेट वेरिएबल मेंबर की तरह ही है, जो प्रोवाइड करते हैं वन एडिशनल बेनिफिट की वो एक्सेस होते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर उसके सारे इनहेरिटेंस के जब बात करेंगे तो क्लासेस, तो वहाँ पर मैं आपको चाइल्ड क्लास के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं चाइल्ड क्लास के, जो कि स्मॉल बॉक्स का हमने एक यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाया हुआ है क्लास बॉक्स के पेरेंट क्लास के अंदर से। तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि विथ मेंबर जो है वो एक्सेसिबल होगा, कोई भी मेंबर जो कि फंक्शन जो है वो डिराइव करेंगे स्मॉल बॉक्स क्लास के अंदर, पर उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉक्स क्लास के अंदर क्या किया कि एक प्रोटेक्टेड मेंबर बना दिया विथ का। अब स्मॉल क्लास के अंदर हम डिराइव्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास इंक्लूड कर देते हैं बॉक्स, और उसके अंदर पब्लिकली दो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, सेट स्मॉल विथ और सेट स्मॉल विथ और गेट स्मॉल विथ। फिर आते हैं जो उसके मेंबर की डेफिनेशन लिख देते हैं कि सेट गेट स्मॉल विथ के अंदर उसकी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं विथ की, और सेट के अंदर हम वैल्यू सेट कर देते हैं। मेन फंक्शन में आते हैं और स्मॉल बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बॉक्स, उसके अंदर उसकी वैल्यू को सेट करते हैं 5 और सी आउट करके उसकी बॉक्स की गेट स्मॉल विथ की फंक्शन की मदद से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो हमने 5 वैल्यूज़ पास की थी, तो हम 5 वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको चाइल्ड क्लास की मदद से एक्सेस करवाया, आप विथ इन उसी क्लास के अंदर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास मेंबर एक्सेस के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप नीचे हमें लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप आसानी से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।